डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो इसका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमको दो सेक्शन दे रखे हैं, ए और बी। ए में हमको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, आणविक संरचना, बंध की आणविक संरचना की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, वांडर वाल्स इंटरेक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लेथ्रेड्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, रिजोनेंस अनुनाद, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी एरोमेटिकता, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। सेकंड जो पार्ट है इसी का फर्स्ट यूनिट का, वो है मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक है जो हम सीरियल वाइज स्टडी करेंगे। तो ये तो इसका कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस फर्स्ट यूनिट का। टोटल हमारे इसके अंदर 5 यूनिट होती है। तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले जो हमको दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, तो हम संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, संकरण के बारे में वैसे तो आपने पहले भी स्टडी कर रखी होगी स्कूल में, 11वीं 12वीं में शायद आप लोगों के संकरण था। तो हम इसको वापस से संकरण के बारे में देखते हैं। तो संकरण किसे कहते हैं? फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसके अंदर संकरण, उसके अंदर हम पूछे हैं मतलब संकरण किसे कहते हैं। संकरण जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर या विलय होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान आकृति, आकार और ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे संकरण कहते हैं। जो ये घटना होती है परिघटना, इसको क्या कहते हैं? संकरण। इस प्रकार बने हुए नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। तो बच्चों, जो इसकी डेफिनेशन होगी उसके अनुसार, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक, जो समान आकृति, आकार और ऊर्जा के नए कक्षक जो बनते हैं, इसे संकरण कहते हैं। पॉलिंग ने कक्षकों के संकरण की धारणा प्रस्तुत की थी। पॉलिंग ने कक्षकों के संकरण की धारणा प्रस्तुत की थी। तो इसके अंदर देखो आप, कार्बन की मूल अवस्था अपन को पता है 6 पे कार्बन आता है। तो कार्बन का जब हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रोविन्यास जब लिखते हैं तो 1s 2s और 2p के अंदर, तो 1s2 2s2 2p2, 6 पे कार्बन होता है। तो 1s2 2s2 2p2। जब कार्बन का इसमें भरते हैं हम, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उत्तेजित अवस्था में p के अंदर 2s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है उत्तेजित अवस्था में, तो संकरित कक्षक बनते हैं अपन के 2s और 2p के। तो ये संकरित अवस्था कहलाती है। इसके अंदर जो संकरित अवस्था होती है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये संकरित अवस्था इसकी कार्बन की कहलाएगी। तो अपन के जो संकरण के नियम है, इसके अनुसार क्या होता है बच्चों, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये ध्यान रखना,
संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेते हैं। संकरण बंध बनने से पूर्व की प्रक्रिया है तथा संकृत कक्षक केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं। जो संकृत कक्षक होते हैं केवल क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, पाई बंध नहीं बनाते हैं। ये कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, वे प्रभावी अतिव्यापन कर सकते हैं, अतः मजबूत सहसंयोजक बंध बनते हैं। इनमें बच्चों ये ध्यान रखना, यह दिशात्मक होते हैं तथा प्रभावी अतिव्यापन कर सकते हैं, जिसके कारण से इनमें सहसंयोजक बंध बनते हैं, बहुत मजबूत वाले। अगला है संकरण के प्रकार। हम इसके अंदर 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे संकरण के, sp3, sp2 और sp। नंबर 1 पे है sp3 संकरण। ऐसा संकरण जिनमें एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक भाग लेते हैं sp3 संकरण कहलाते हैं। ये मिलकर 4 समान आकृति एवं ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। इनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। वे 2 कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 डिग्री का कोण होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इसके अंदर इनकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है तथा इनके मध्य जो एंगल होता है 2 कक्षकों के मध्य, वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। डायग्राम में दीजिए, एक एस कक्षक जिसकी गोलाकार आकृति होती है, 3 पी कक्षक डमलाकार आकृति वाले। जब ये आपस में मिलते हैं तो 4 समान आकृति ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं, जिसकी आकृति चतुष्फलकीय और कोण 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल है इसके अंदर मेथेन, एथेन, CCl4, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला आएगा sp2 संकरण। इस संकरण में एक s कक्षक व 2 p कक्षक भाग लेते हैं। एक s कक्षक व 2 p कक्षक संकरण में भाग लेकर समान ऊर्जा वाले 3 sp2 कक्षक बनाते हैं। यह ध्यान देना, यहाँ पर जो इसकी आकृति होगी वो ट्राइगोनल या प्लेनल ट्राइगोनल आकृति होती है, त्रिकोणीय या समतल त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। और जो इनके बीच में एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। ऐसी स्थिति में एक pz कक्षक कार्बन के पास बचा रहता है, जो कि एक पाई बॉन्ड बनाता है। एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में मिलकर के 3 sp2 कक्षक बना रहे हैं, और इनके अंदर एंगल है 120 डिग्री का होता है। अतः sp2 संकरण द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के यौगिकों जैसे एल्किनों का मुख्य लक्षण होता है। एल्किनों में हम एथीन का डायग्राम बना रहे हैं। जब एथीन के अंदर जब इनमें संकरण होगा तो हमको पाई बंध बनता है। एथीन के अंदर कौन सा बंध बनता है, पाई बंध। अगला है sp संकरण। जब एक s व एक p कक्षक मिलकर संकरित होते हैं तो समान आकृति ऊर्जा वाले 2 sp कक्षक बनाते हैं। 2 sp कक्षकों के मध्य परस्पर 180 डिग्री का कोण होता है, अर्थात sp संकरण रेखीय आकृति का होता है। यह ध्यान रखना बच्चों, इनके मध्य जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री का, और जो इसकी जो आकृति होगी sp वालों की वो रहेगी रेखीय आकृति, लीनियर शेप में होता है। एक x कक्षक एक p कक्षक दोनों मिलकर के 2 sp कक्षक बनाते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एसिटिलीन, CO2 वगैरह। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। जब 2 अथवा अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर एक अणु बनाते हैं तो जिस शक्ति के द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु
परस्पर जुड़े या बंधे रहते हैं रासायनिक बंधन कहलाता है। अतः अणुओं की आकृति, स्वरूप, आकार तथा अणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण का भी ज्ञान हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो आयनिक बंध जब कोई 2 परमाणु इस प्रकार संयोग करे कि उनमें से एक परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से धन आवेश युक्त हो जाता है तथा दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणावेश युक्त हो जाता है, तो विपरीत आवेश के कारण दोनों परमाणु स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर एक आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। तो आयनिक बंध में बच्चों क्या होता है, धनावेश बनता है और ऋणावेश बनता है। धनावेश और ऋणावेश स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर एक क्या बनाते हैं, क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, जिसको हम कहते हैं इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बॉन्ड को कहेंगे आयनिक बंध। ये आयनिक बंध एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसके आयनिक बंध के उदाहरण हैं। इनके विशिष्ट गुण, ये जल में विलय होते हैं, इनके क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये वाष्पशील होते हैं। सेकंड है सहसंयोजक बंध, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं में क्रिया होने पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से स्थायी विन्यास प्राप्त करने को सहसंयोजकता कहते हैं। इसमें संयोजित होने वाले परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन द्वारा साझे इलेक्ट्रॉनों के युग्म बनाते हैं। इन युग्मों पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है। इन यौगिकों में उपस्थित बंधों को सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल है सहसंयोजक बंधों को, एसिटिलीन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। तो वापस एक बार इसकी डेफिनेशन, 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं में क्रिया होने पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी विन्यास प्राप्त करने को सहसंयोजकता कहते हैं। इसके विशिष्ट गुण हैं, सहसंयोजक बंध वैद्युत सहसंयोजक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं, आयनीकृत नहीं होते हैं, अतः विद्युत के कुचालक होते हैं, पानी में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, वाष्पशील होते हैं। थर्ड है इसका उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध में साझी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला केवल एक परमाणु होता है, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन देने में कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, उप संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन योग देने वाला केवल एक परमाणु होता है, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन देने में कोई योगदान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु ग्राही होता है। जिसे हमने एल्किल और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में देखेंगे, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन में दे रहा है, तो इसको एरो से दर्शाया गया है। तो ये इसका उपसंयोजक बंध हो गया, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध। रासायनिक बंध का हमने इसमें अध्ययन किया। अगले टॉपिक रहेंगे बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, जिसका हम नेक्स्ट टर्न पे स्टडी करेंगे।